नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं दोस्तों आपके साथ मेघा शंकर। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन एक बात और आपने अक्सर सुनी होगी कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग भी इस दिन चावल खाने से मना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एकादशी पर चावल क्यों वर्जित माने जाते हैं और फिर कुछ जगहों पर लोग एकादशी में चावल खाते भी हैं? तो आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आज के इस खास कार्यक्रम में जानेंगे कि एकादशी और पर चावल से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कथा और ज्योतिषीय रहस्य, और गौर करेंगे किन किन बातों पर आज हम बात करेंगे। आखिर एकादशी पर चावल क्यों नहीं खाए जाते? महर्षि मेड़ और चावल से जुड़ी क्या है पौराणिक कथा? कुछ जगह पर एकादशी में चावल क्यों खाए जाते हैं और धर्मशास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं? तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है और ये मन को भारी तथा आलस्य बढ़ाने वाला माना जाता है, जबकि एकादशी का व्रत शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए रखा जाता है। इस दिन हल्का और सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है ताकि मन पूजा, पाठ और भक्ति में लगा रहे। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस पौराणिक कथा की जिसका संबंध एकादशी और चावल से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि प्राचीन समय में महर्षि पेड़ ने कठोर तपस्या की थी। उनके शरीर का त्याग करने के बाद उनकी ऊर्जा धरती में समा गई और उसी से चावल, जौ की उत्पत्ति हुई। इसलिए चावल को जीव तत्व से जोड़ा माना गया। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले लोग चावल का सेवन नहीं करते ताकि व्रत की पवित्रता बनी रहे। धार्मिक मान्यता ये भी है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। ज्योतिष शास्त्र में भी चावल का संबंध चंद्रमा से माना गया है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। ये माना जाता है कि एकादशी पर मन को शांत और नियंत्रित रखने के लिए चावल से दूरी बनाने की सलाह दी जाती है। इसलिए इस दिन लोग साबूदाना, कट्टू या फिर सिंघाड़ा, फल और दूध जैसी चीजें का सेवन करते हैं। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि कुछ जगहों पर लोग एकादशी में चावल खाते क्यों हैं? दरअसल भारत में अलग अलग क्षेत्रों में परंपराएं अलग होती हैं। दक्षिण भारत और कुछ पूर्वी राज्यों में कई लोग एकादशी पर विशेष प्रकार के चावल या हल्का भोजन ग्रहण करते हैं। वहां धार्मिक मान्यताओं और स्थानीय परंपराओं के अनुसार नियमों में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। कुछ वैष्णव परंपराओं में सख्ती से चावल वर्जित माना जाता है, तो वहीं जबकि कुछ समुदायों में फलाहार के साथ कुछ हल्का अन्न स्वीकार किया जाता है। दोस्तों धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि व्रत का सबसे बड़ा उद्देश्य मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारण से पूर्ण उपवास नहीं कर सकते तो वो अपनी क्षमता के अनुसार नियमों का पालन भी कर सकते हैं। इसलिए अलग अलग जगहों पर परंपराओं में अंतर भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों एकादशी का महत्व सिर्फ भोजन छोड़ने में नहीं बल्कि मन को सकारात्मक रखने, भगवान विष्णु की भक्ति और बुरे विचारों से दूरी बनाए रखने का है। इसलिए इस दिन सात्विकता और संयमता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसी के साथ अब बारी आज के अंतिम सुविचार की। धर्म सिर्फ नियमों का पालन नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे ज्ञान और भावना को समझना भी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे गृहवाणी। नमस्कार।